राधे राधे दोस्तों। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ट्विन फिल्म के बारे में। ठीक है, when one divine feminine wake up, ठीक है, she must do meditation। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जर्नी के लिए। ठीक है, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद फाइनली अवेकनिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, जब अवेकनिंग स्टार्ट होता है तब उसमें मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ इनर जर्नी। ठीक है, आपका अंदर का जर्नी, इनर जर्नी, आपका अंदर का शिव शक्ति का मिलन का जर्नी। ठीक है, इसमें आपको बाहर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके ऊपर ही ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए आपको सिलेंडर मूड में आना पड़ेगा और अपने अंदर शिव शक्ति को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे जैसे आपको इनर हीलिंग करते जाओगे, इनर वर्क करते जाओगे, चीज़ें जो है धीरे धीरे करके बदलने लगेगा। ठीक है, आपका एनर्जी आपको लेके जाएगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा करके कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इनर वर्क ही करना है। ये इनर जर्नी है। आपका अंदर का जो डीएम और डीएफ है उसको मर्ज करना पड़ेगा। पर मर्ज नहीं होगा तब तक नहीं होगा जब तक आप पूरे तरीके से जो है प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाओगे। ठीक है, एक ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं, ठीक है, एक डीएम का भी न्यू बर्थ होता है, डीएफ का भी न्यू बर्थ होता है। ठीक है, वो वैसा नहीं रहता है जैसा वो पहले था, पूरे तरीके से जो है बदल जाता है, पूरे तरीके से जो है बदल जाता है। ठीक है, ये एक डिवाइन जर्नी है और ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है। ठीक है, तो मेडिटेशन में कैसे बैठा जाए, हाउ टू सिट मेडिटेशन। मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा थॉट चल रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव और हाईली इम्पैक्ट टाइप का पर्सन हूँ। ठीक है, इम्पैक्ट अवेकनिंग तो एक अलग सा चीज़ ही है और ऊपर से ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, इसमें आपका पर्सन का एनर्जी आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पर्सन फर्स्ट, बिकॉज योर पर्सन लव्स यू मोर देन यू। लाइक आप जितना प्यार करते हो उसको, उससे भी ज़्यादा प्यार आपको आपका पर्सन करता है। क्योंकि आपका इसका रियलाइजेशन, इस कनेक्शन का रियलाइजेशन अभी हुआ है, क्योंकि आप भी अवेकनिंग प्रोसेस में हो। पर इसका रियलाइजेशन आपका पर्सन को पहले से ही था। ठीक है, आपका पर्सन का पहले से ही था, आपका पर्सन पहले से ही जो है इस कनेक्शन को बहुत ही स्ट्रांगली जानता था। पर टीएफ जो है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन जो है, इस कनेक्शन को बाद में जानता है। और ज़्यादा सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव और इम्पैक्ट पर्सन होने के कारण, ठीक है, चीज़ें जो है, कुछ भी चीज़ बहुत ही जल्दी हार्ट कर देता है। आप बहुत नेगेटिविटी बहुत ही अच्छे से पहचान लेते हो। कोई भी चीज़ आप बहुत ही आसानी से जज मीन्स उसको समझ जाते हो एक्चुअली में ही। और यू आर अ गॉड चाइल्ड। ठीक है, आप एक गॉड चाइल्ड हो। सो आपको हमेशा ही जो है गॉड का सपोर्ट पहले से ही मिलता आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही अर्थ में बॉर्न किए हो। और जर्नी पे चलते चलते आप उसको मिल भी जाता है। ठीक है, आपको पता लग जाता है। और जो है इस जर्नी पे आप आगे बढ़ते जाते हो। तो कैसे बैठा जाए मेडिटेशन। ठीक है, जब मेरा अवेकनिंग हुआ था,
तो मेरा मेरा दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थॉट था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई भी चीज़ मुझे इफ़ेक्ट करके जा रहा था कि टीवी का बोलो, रेडियो मीन्स मोबाइल का बोलो, कुछ भी चीज़ मुझे इफ़ेक्ट करके जा रहा था। इसमें दिन 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 बहुत ही मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, कॉन्फिडेंट नहीं था, खुद को बहुत ही डम समझ रही थी क्योंकि मुझसे कुछ हो नहीं रहा था और मुझे लगा था मेरा हाथ से सब कुछ जो है चला गया, मीन्स मैं अब कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भगवान और कर्म नाम का भी कुछ चीज़ होता है, ठीक है, पहली बार एहसास हुआ। तो मुझे मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता कि मेडिटेशन क्या है, कैसे बैठा जाता है, क्या करना चाहिए मेडिटेशन पे, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ सुबह 3 बजे उठा, ठीक, सुबह 3 बजे उठ के मैं सिर्फ मेडिटेशन में बैठ गई। फर्स्ट डे मेडिटेशन में बैठ के मुझे ये पता चला कि मैं मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा थॉट था, कि इतना ज़्यादा थॉट, इतना परेशान थी, इतना ज़्यादा थॉट चल रहा था कि मैं उसको पूछो मैं, ठीक है। तो मैं एक चाइल्ड हूँ, जैसे कि बहुत ही पेरेंट्स जो है केयर करके रखता है, ये नहीं करो, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। मेरा पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टेड था, ठीक है, ओवर प्रोटेक्टेड था। उन लोगों को ये सब नहीं पसंद था कि मैं मेडिटेशन में बैठूँ या मेडिटेशन करूँ, ठीक है। मुझे भी ये सब कुछ पहले पहले छुप के करना पड़ता था कि मेडिटेशन, क्योंकि मुझे पता था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे हुआ है, अब मुझको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर मेरे पेरेंट्स को लगा कि स्पिरिचुअल वगैरह उन लोगों नो, कि सब लोग जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है बिलीव नहीं करता है, एवरीवन नॉट सेम, राइट। सो ऐसे ही था कि मेरे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टेड था। रात में उठ के 3 बजे उठो और मेडिटेशन करो, क्योंकि मुझे 3 बजे ही जगा दिया जाता था कि जगो, ठीक है। तो 3 बजे जगा दिया जाता था, तो 3 बजे उठा, मैंने मेडिटेशन में बैठा, ठीक है। पहले दिन बहुत ही ज़्यादा थॉट चल रहा था, तो मुझे मेडिटेशन में नहीं बैठ पाई। आधा घंटा 1 घंटा करने के बाद मैं उठ के फिर से जो है सो गई। तो नेक्स्ट दिन फिर से मेडिटेशन में बैठने का कोशिश कर रात को, सुबह को, फिर से नहीं बैठ पाई। नेक्स्ट दिन फिर से जब 3 दिन जब मैं बैठा, सच में बैठा, तब मुझे लगा कि नहीं, और नहीं हो सकता, अभी मुझे ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। जब मेडिटेशन में बैठा, मेरे बॉडी से, ठीक है, मेरे बॉडी से मानो कि कुछ धूल जैसा उड़ के गया, ठीक है। और मेरा सर पे, ठीक है, मेरा थर्ड आई जो है ओपन हो गया इंस्टेंटली, ठीक है। मेरा थर्ड जो है इंस्टेंटली ओपन हो गया। आपको फिजिकल सिम्टम पहले से ही दिखेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल के पहले से ही मेरा फिजिकल सिम्टम तब से स्टार्ट हो गया था, पर तब से मुझे इसका बारे में कुछ भरम नहीं था, इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है। इसके बारे में कुछ पता नहीं था क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ फिजिकल सिम्टम्स वगैरह। तारपर इसके बाद जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल है, उसको मुझे पता नहीं था कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है, मैं परेशान हूँ भी जस्ट बिकॉज ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये सोल का डार्क नाइट है, ठीक है, जिसमें एक डिवाइन फेमिनिन का हालत बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही भयानक होता है, ठीक है। क्योंकि आपका आपका दिमाग का जो कंडीशन है, जो बाउंड्री है, वो टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद आया अवेकनिंग, जब जो है परमात्मा से, भगवान से जोड़ जोड़ दिया गया आपको, ठीक है। इस इस जर्नी पे आपको गाइडेंस मिलता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलता जाएगा। सिर्फ भगवान का जो
जो आपको मिल रहा है कि साइंस वगैरह मिल रहा है, साइन वगैरह मिल रहा है, उस साइन के ऊपर जो है ध्यान रख के उसको है उसके ऊपर ही जो है आप समझोगे, आप जो आपका वो ये बोला जा रहा है, आपको ये करना चाहिए, आपको सुर को पता लग जाए, ठीक है, आप वो करने लगोगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मेरे बॉडी से कुछ धूल निकल गया और मेरा जो थर्ड आई जो है इंस्टेंटली ओपन हो गया। ठीक है, जब थर्ड आई ओपन हो गया, इसके बाद मेरा जो है क्रोन चक्रा ओपन हो गया। ठीक है, क्रोन चक्र ओपन हो गया, थर्ड आई ओपन हो गया, बस जो है तब से जो है मेडिटेशन में मैं बैठना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मेडिटेशन में कैसे बैठा जाए, आपका सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप एक डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रहे हो और आपको मेडिटेशन में थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि सबका एक नहीं होता है। तो आपका कुछ भी हो, मेडिटेशन में आप बैठने के लिए आपको एक चीज़ वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सांस के अंदर जो आपको ब्रेथ है उसको जो है मीन्स आपको दिल का जो धड़कन है उसको सुनने का कोशिश करो। ठीक है, मेडिटेशन में बैठ के मीन्स आप मेडिटेशन में बैठो। ठीक है, मीन्स so sit in floor and try to listen your heartbeat। ठीक है, पहले आपको चारों तरफ जो है जो भी आवाज़ सुन रहे हो उस आवाज़ को सुनने का कोशिश करो। तो धीरे धीरे करके उससे छोटा छोटा जो आवाज़ है उस आवाज़ को सुनने का कोशिश करो। तब इसके बाद थोड़ा धीरे धीरे करके जो है आपका जो हार्ट बीट का जो साउंड है उसको सुनने का कोशिश करो और उसको सुनते रहो। ठीक है, जब जब आप सुनते जाओगे, धीरे धीरे करके सुनते जाओगे, तब आप मेडिटेशन में बैठने के लिए लायक हो जाओगे। ठीक है, और आप जब मेडिटेशन में बैठ जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका दिमाग का जो है सोचने का दिमाग जो है आप परमात्मा से जुड़ जाओगे, आपका प्रॉब्लम का सलूशन ऑटोमेटिकली होने लगेगा और आप जो है आपका दिमाग शांत हो जाएगा। ठीक है, ईगो आपको ट्रिगर करेगा, अरे उठो इसको नहीं करना चाहिए, ईगो आपको ट्रिगर करेगा, पर आप जो धीरे धीरे करके जो है शांत हो जाएगा। पर इसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा कि जैसे कि मानो एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, माई सोल्स नो एवरीथिंग। ये एफर्मेशंस आप बोल सकते हो जब आपको ईगो ट्रिगर करेगा। ठीक है, क्योंकि ईगो जो है मटेरियलिस्टिक से जो 3D मेंटलिस्ट्री से ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसके लिए वो जो है ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो तब आपको एक अफर्मेशन बोलना पड़ेगा, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, माई सोल्स नो एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मेरा सोल को जो है सब कुछ पता है। ये सिर्फ अफर्मेशन बोल दो, देखो आपका ईगो जो है ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक अफर्मेशन बोल सकते हो और ऐसे करके आप मेडिटेशन बैठ सकते हो। और मेडिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज आपका आपका पूरा जो है जो चक्रास, आपका आपका जो चक्रा जो है वो ओपन हो जाएगा और आपको वो मेडिटेशन में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक का हीलिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड आई, हार्ट चक्रा, क्रोन चक्रा, ठीक है, रूट चक्रा, सबका हीलिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बैठ जाओगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उसको मेडिटेशन में बैठना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे करके मेडिटेशन में बैठा जाता है और मेरे टाइम पे ये सब कुछ हुआ था। सो पहले मेडिटेशन में बैठो और गॉड जो आपको बोल रहा है, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। और
जितना जल्दी हो सके आपको ईगो को डाउन कर दो, ठीक है, क्योंकि ईगो बहुत ही ज़्यादा